Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Mohammed Bilal, Head of Commerce Department, Apex Group of Colleges, Deska Campus. Dear students, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें फर्स्ट वन होगा स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड और सेकंड वन जो है वो रिलेटेड होगा ई कॉमर्स के। तो आइए देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज से क्या मुराद है और ई कॉमर्स जो है उससे क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ये क्या है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पर जो है वो सिक्योरिटीज़ की खरीदो फरोख्त होती है। यहाँ पे लफ्ज़ आ गया सिक्योरिटीज़। अब सिक्योरिटीज़ जो है उसमें किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स, उसमें डिबेंचर्स या जो गवर्नमेंट की तरफ से बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, ये तीनों आइटम्स जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो सिक्योरिटीज़ वहाँ खरीदी भी जाती है। सिक्योरिटीज़ मीन्स अगेन वही बात, शेयर्स, डिबेंचर्स या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, और उनको बेचा जाता है। अब ये जो सिक्योरिटीज़ हैं इनकी जो डीलिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो एक सिस्टमैटिक मैनर में होती है, ठीक है जी, और इसका पर्पस जो है वो इन्वेस्टमेंट या स्पेकुलेशन होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन जो है उसकी तरफ देखते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज की जो पहली डेफिनेशन है कि अ स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ इशूड स्टॉक एंड शेयर्स। तो जो आपकी स्टॉक मार्केट है या स्टॉक एक्सचेंज है, ये एक ऐसी मार्केट, एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर जो ऑलरेडी स्टॉक इशू हो चुका होता है उसकी जो है वो बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है। स्टॉक्स मीन्स एक से ज़ायद कंपनीज के जो शेयर्स हैं, ठीक है जी, उनकी खरीदो फरोख्त जिस प्लेस पे होगी वो आपकी स्टॉक एक्सचेंज कहलाती है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है उसके अंदर है कि स्टॉक एक्सचेंज आर मार्केट प्लेसेस where securities that have been listed thereon may be bought and sold for either investment or speculation। स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ उस मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं, ठीक है। आम अल्फाज में आप कह सकते हैं कि जिन कंपनीज़ का नाम स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में शामिल है उन्हीं कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ वहाँ पे खरीदी या बेची जा सकती हैं। पर्पज़ उनका इन्वेस्टमेंट या स्पेकुलेशन है। अब नेक्स्ट अगर आप लोग देखें कि हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के क्या है, तो सबसे पहले है इसकी कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी से मुराद ये है कि इसका जो तरीक़ाकार या तर्ज अमल है वो एक कंपनी की तरह है। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो उस रकम तक सिर्फ महदूद होगी जितनी उन्होंने गारंटी के तौर पर जो है वो कह लें कि रकम जमा करवाई होती है या गारंटी दी होती है। उसके बाद है जी इसकी जो मेंबरशिप है, तो जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं वो इसकी रजिस्ट्रेशन करवा के इसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है जी। और जब वो इसके मेंबर बनते हैं तो फिर आप जो है वहाँ से इसके किसी भी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। आम फर्द जो होता है वो डायरेक्ट जाके स्टॉक एक्सचेंज से खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जी फॉर एग्जांपल आप किसी मार्केट मोबाइल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ अक्सर लिखा होता है कि दुकानदार के अलावा कोई शख्स जो है वो यहाँ खरीदो फरोख्त मोबाइल की नहीं कर सकता। तो यही यहाँ पे इसका भी क्राइटेरिया कि जो इसका मेंबर बनेगा वही शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर सकता है। अब आम अफराद के लिए क्या तरीकाकार है, आम अफराद जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हैं उनके पास जाएंगे और वो मेंबर्स जो हैं वो आपको वहाँ से शेयर्स खरीद कर देंगे या आपके शेयर्स जो है वो बेचेंगे। इसी तरह से फाइनेंशियल एडवाइज़र है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको कंसिडर किया जाता है कि ये एक्सपर्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी, मुल्क के अंदर जहाँ पे कैपिटल जो है जनरल पब्लिक का वो एंटर होता है इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए। इसी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर हम बात करें कि जो स्टॉक एक्सचेंज है इसको हुकूमत की तरफ से इजाज़त है, इख्तियार दिया गया है कि ये अपने काम के लिए और शेयर्स की खरीदो फरोख्त के लिए अपने रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो डिफाइन कर सकती हैं। इसी तरह से मैनेजमेंट की अगर आप बात करें कि मैनेजमेंट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है जी, इस स्टॉक एक्सचेंज के मामलात को चलाने के लिए। इसी तरह से ईज इन ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी। ईज इन ट्रांजैक्शन का मतलब यह है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो आप शेयर्स की जो है वो बाइंग एंड सेलिंग नहीं सिर्फ होगी बल्कि इसके जो मेंबर्स हैं उनको जो है वो कह लें कि शेयर्स की खरीदो फरोख्त की जो है वो इजाज़त होती है। उसी तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट है कि मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं फाइनेंशियल मैटर्स में। जो इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर की जाती है उनकी मदद से वो सिक्योर फील की जाती है। इसी तरह से जो है वो बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रजिस्टर ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग मेंटेन करती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स पर्टिकुलर्स, रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटेड सिक्योरिटीज़, कैश बुक और पासबुक जो है वो मेंटेन की जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस हैं। स्टॉक एक्सचेंज के जो फंक्शंस हैं उनके अंदर पहला फंक्शन जो है जो स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म करती है वो है रेडी मार्केट। रेडी मार्केट से मुराद ये है कि यहाँ पे आप इसका जो टाइमिंग है उसके दौरान जो है वो शेयर्स जो है वो बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो कोई ऐसा कह लें कि आपको वेट नहीं करना पड़ता। इसी तरह से प्राइस डिटर्मिनेशन है, शेयर्स की जो प्राइस होती है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही जो है उसका तयन होता है, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है कि जो डिमांड और सप्लाई है उसके इंट्रैक्शन से ही कीमतों का तयन होता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो आपको डिमांड और सप्लाई जो है वो शेयर्स की उसके बारे में पता चलता रहता है। इसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो स्ट्रिक्टली फंक्शन करती है अपने स्टैब्लिश्ड रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से। ठीक है जी, और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं एक चेक ओवर ट्रेडिंग, ठीक है जी, सिक्योरिटीज़ की और जो मैनिपुलेशन हो रही है प्राइसेस के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो आपका इन्वेस्टर जो है वो सिक्योर्ड फील करता है। इसी तरह से कैपिटल फॉर्मेशन है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उस लोगों को सेव करने और इन्वेस्ट करने पर जो है वो अबवारती है। इस तरह से ये मुल्क के अंदर जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन का एक जरिया बनती है। चैनल फॉर इन्वेस्टमेंट के अंदर ये है कि जो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो चैनलाइज करती है जो इन्वेस्टेबल फंड्स होते हैं इन मोर प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज। इसी तरह से इकोनॉमिक बैरोमीटर है। इकोनॉमिक बैरोमीटर से मुराद ये है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक रिलायबल बैरोमीटर के तौर पे जो है वो कंट्री के अंदर वर्क करती है। बैरोमीटर का मतलब होता है कि ये मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करती है। इसी तरह से स्पेकुलेशन जो है वो एक कह लें कि प्रोमिनेंट फ्यूचर है ऑपरेशन और वर्किंग स्टॉक एक्सचेंज का। तो स्पेकुलेटर जो होते हैं वो मार्केट में एंटर होते हैं फॉर द स्टेबलाइजिंग द मार्केट। ठीक है जी, वो मार्केट के अंदर सप्लाई या डिमांड को जो है वो कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से रेगुलेशन ऑफ कंपनीज है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक्सरसाइज करती है एक होलसम इन्फ्लुएंस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज। इसी तरह से फैसिलिटी ऑफ लोन है कि स्टॉक जो एक्सचेंज है वो सिक्योरिटीज़ परचेज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज कैन बी प्रेजेंटेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज सिक्योरिटी फॉर ऑब्टेनिंग लोन। कि आप जो है वो सिक्योरिटीज़ जो है उनको एज अ कह लें कि जो आपने सिक्योरिटीज़ यहाँ से परचेज की हैं उनको बैंक में गिरवी रख के भी आप जो है वहाँ से लोन ले सकते हैं। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इसके अंदर पोर्शन है वो है कि स्टॉक एक्सचेंज के क्या एडवांटेजेस हैं या स्टॉक एक्सचेंज क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 3 डिफरेंट पार्टीज़ हैं जिनके लिए अपनी सर्विसेज ऑफर करती है। पहले आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है, दूसरा आपका इन्वेस्टर है और तीसरा आपकी कम्युनिटी है। अब कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए क्या सर्विसेज ऑफर करती है? पहली सर्विस है वाइडर मार्केट। अब स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक सेल्स काउंटर जो है वो कह लें कि न्यू सिक्योरिटीज़ के लिए जो है वो उसके लिए सर्व करती है सेल्स काउंटर के तौर पे। नई कंपनी जो है वो उसके लिए आसान होता है कि वो अपनी सिक्योरिटीज़ जो है उनको बआसानी अपने कह लें कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सेल कर सकती है इन केस अगर वो कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। इस तरह से उसकी मार्केट जो है वो वाइडर हो जाती है। उसके बाद है प्रेस्टाइज, और प्रेस्टाइज का मतलब ये है कि इन्वेस्टर जो होता है वो जानता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्लोज स्क्रूटनी करती है उन कंपनीज की जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड होने के लिए या लिस्टेड होने के लिए आती हैं। ठीक है जी, तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज पर जो है वो आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर का एतमाद ज़्यादा होता है। इसी तरह से हाई प्राइसेस ऑफ शेयर्स है कि जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होती है और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स के अंदर ये है कि लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ये है कि स्टॉक एक्सचेंज आपको एक रेडी मार्केट की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटीज़ किसी भी टाइम जो है बआसानी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सेफ्टी है इसका एक सर्विस। सेफ्टी ये है कि स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर करती है सेफ एंड फेयर डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज़। ठीक है, और ये जो कह लें कि अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है उनको प्रॉपरली जो है वो चेकआउट करती रहती है। इस तरह से इन्वेस्टमेंट गाइड है कि इन्वेस्टर जो है वो डिसाइड करते हैं परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ का ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो उसकी कह लें कीमतें होती हैं उसकी बुनियाद पे। इस तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रहनुमाई मिलती है। इसी तरह से बेटर बार्गेन्स है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टर जो है वो अपनी सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करते हैं थ्रू प्रोफेशनल्स। ठीक है जी, और उनकी हेल्प से और उनकी एडवाइस से जो है वो आप अपने सिक्योरिटीज़ को रीजनेबल प्राइसेस पे सेल कर सकते हैं। इसी तरह से लेस रिस्क है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उन ऐसी तमाम कंपनीज को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करती जो कि स्टॉक एक्सचेंज की जो है वो कह लें कि उसकी
रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा ना करे। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो रिस्क का एलिमेंट जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सर्विसेज टू द कम्युनिटी। सर्विसेज टू द कम्युनिटी के अंदर ये है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो प्रमोट करती है बचत की आदतों को और इन्वेस्टमेंट की आदत को जो है वो लोगों के दरमियान। इसी तरह से प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है कि सिक्योरिटीज़ जो है वो अंडर कह लें कि कांस्टेंट और क्लोज एवेल्युएशन ऑफ द प्रोफेशनल्स के अंदर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रहती है, इसलिए जो है वो यहाँ पे लोग जो है उनका एतमाद ज़्यादा होता है। इसी तरह से पब्लिक फाइनेंस है कि जी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर लाइक पाकिस्तान गवर्नमेंट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर वेरियस स्कीम्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है वो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट को फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है। गवर्नमेंट जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ को थ्रू जो है वो स्टॉक एक्सचेंज सेल कर सकती है। इसी तरह से इकोनॉमिक मिरर है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फेथफुली रिफ्लेक्ट करती है इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री, क्योंकि जैसे ही मुल्क के अंदर जो है वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या सोशली कोई चीज़ जो है वो इवेंट होता है तो फ़ौरन जो है वो आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो रिएक्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि आपके स्टॉक मार्केट के फंक्शंस और स्टॉक मार्केट की जो सर्विसेज हैं उससे रिलेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो हमारा ई कॉमर्स के रिलेटिंग है। अब ई कॉमर्स जो है उससे क्या मुराद है, तो ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से मुराद ये है कि जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं वो थ्रू इंटरनेट जो है वो परफॉर्म की जाएँ, इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। और ई कॉमर्स जो है वो ग्रोइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स जो है वो ग्रो कर रहा है। रिसेंटली जो है वो इस वक्त जो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन की वजह से या इस लॉकडाउन होने के बावजूद जो है वो आपकी जो अमेज़ॉन है या इस तरह के जो ऑनलाइन सेलर्स हैं उनकी कह लें कि वैल्यू में इजाफा हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है कह लें कि ई कॉमर्स के अंदर जो है वो आप करते ये हैं कि आप लोग जो है वो डिफरेंट इसके अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो है वो कोई सीडी बाय करनी है, आपको ग्रीटिंग कार्ड जो है वो बाय करना है, गिफ्ट बाय करना है, कार बाय करनी है, एयरलाइन टिकट आपको बाय करनी है, होटल का रूम रिजर्व करना है, आपको बिजनेस करना है। ठीक है जी, आप सिंपली जो है वो क्या करते हैं, आप इंटरनेट के थ्रू ये तमाम सर्विसेज जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स इज़ अ न्यू फील्ड ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। ये एक नया कह लें कि ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपने बिजनेस को जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली या इंटरनेट के थ्रू परफॉर्म करते हैं यूजिंग नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट। ठीक है, इट हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन वाया कंप्यूटर नेटवर्क्स इंक्लूडिंग द इंटरनेट। तो अशिया की खरीदो फरोख्त या खिदमात का जो तबादला है वो होता है, ठीक है जी, कंप्यूटर्स के थ्रू, नेटवर्क्स के थ्रू, जिसमें इंटरनेट भी इंक्लूडेड है। इसके बाद अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो ई कॉमर्स बेसिकली रेफर्स टू दी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, ये ई कॉमर्स रेफर किया जाता है, इसमें अशिया की खरीदो फरोख्त होती है एंड सर्विसेज और खिदमात की इलेक्ट्रॉनिकली। दिस कैन बी डन थ्रू इंटरनेट विच प्रेजेंट्स गुड्स एंड सर्विसेज पोटेंशियली टू एनीवन अराउंड द ग्लोब वाया वेबसाइट। ठीक है जी, तो वेबसाइट के थ्रू जो है वो आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपनी खिदमात और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ई कॉमर्स की कैटेगरीज के अंदर जो है वो 3 कैटेगरीज हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, एक है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज और एक है इंटरनेट। अब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो क्या है कि कह लें कि जो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कस्टमर टू फाइंड आउट द प्राइस, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द ग्लोबल मार्केट। पूरी दुनिया के अंदर जो कस्टमर है वहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर जो अशिया है उनकी कीमत, उनकी क्वालिटी, ठीक है, उनकी अवेलेबिलिटी और उनके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना जो है वो उसके लिए मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो कह लें कि आप इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है जी, बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग बायर्स, सेलर्स अबाउट द प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द फ्यूचर टाइम। तो इस तरह से जो है वो बेचने वाला ख़रीदार और जो बायर होता है, ठीक है, वो दोनों जो है वो आपस में मालूमात का तबादला जो है वो करते हैं। तो ऐसी मार्केट को जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ईडीआई जो है, ईडीआई जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ पेपर वर्क यूजिंग पेन्स। ठीक है जी, पेपर वर्क जो है उसको आपने रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, इट इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ स्ट्रक्चरल डाटा बाय एग्रीड मैसेजेस स्टैंडर्ड्स फ्रॉम वन कंप्यूटर सेंटर टू अनदर बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो आप अपने डाटा को जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह से इंटरनेट है कि इंटरनेट एज अ मार्केटिंग एंड सेल्स चैनल प्रमोट्स द सेल्स ऑफ दोज गुड्स विच अपील
टू एन इंटरनेट ऑडियंस। ठीक है जी, तो इंटरनेट ऑडियंस जो है उसके उस पर जो भी चीज़ें जो है, गुड्स है, सर्विसेज है, जो कस्टमर को अपील करती हैं, तो आप उनको जो है वहाँ पे इंटरनेट के थ्रू उनको प्रमोट करते हैं और सेल्स करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट हुआ इसका कि क्विक इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। आप घर बैठे जो है वो आपको इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स की अवेलेबिलिटी के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरह से वैरायटी ऑफ चॉइसेस है। ठीक है जी, आप पूरी दुनिया की जो कह लें कि अवेलेबल गुड्स हैं उनको कंपैरेटिव रेट्स पे आप जो है वो इजीली वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। डे एंड नाइट 24/7 आवर सर्विसेज हैं इसकी, आप ईजिली जो है वो बाय कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है इसमें कंपटीशन होने की वजह से सेलर्स जो है वो अपने कस्टमर्स को नॉर्मली इसमें डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। इसी तरह से इंटरेक्शन जो है कि कस्टमर्स और जो कह लें कि अदर कस्टमर्स के साथ एक कस्टमर का जो है इंटरेक्शन होता है और इस तरह से आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंसेस जो है वो उनको कंपेयर किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस को क्या बेनिफिट्स हुआ कि उनकी प्रोडक्शन में इजाफा हो गया, क्योंकि उनकी सेल्स में इजाफा हुआ, उनकी मार्केट वाइडर हो गई। ठीक है, और इसी तरह से स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस जो हैं वो कह लें कि उनमें इजाफा हुआ क्योंकि आप स्पेशली फोकस कर लेते हैं किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे। इस तरह से मिनिमम इन्वेंट्रीज आपको मेंटेन करनी है, आपको जो है वो ज़रूरत के मुताबिक प्रोडक्शन करेंगे और वो आर्डर के अकॉर्डिंग उसको डिस्पैच कर देंगे। इसी तरह से लेस टाइम ये है कि जी आपको जो पेमेंट है उसका टाइम भी जो है वो आपका रिड्यूस हो गया, फ़ौरन जो है वो पेमेंट आपको रिसीव हो जाती है। इसी तरह से आपके जो कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उसमें कमी हुई। और इसी तरह से जो है वो ये एक चीप सिस्टम है कि क्योंकि इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री या बहुत बड़े गोदाम जो है उनकी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास ये है जी सोसाइटी को क्या इसमें बेनिफिट है, मुआशरे को बेनिफिट ये है कि जो आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे हर चीज़ जो है वो आपको अवेलेबल है। इस तरह से कीमतें कम होगी कंपटीशन होने की वजह से। ठीक है, आप जो है वो alibaba.com या इस तरह की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाएं तो आपको ऑलवेज़ वहाँ पे डिस्काउंट्स जो है वो मिलेंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की वजह से जो है वो हमारे बैकवर्ड एरियाज़ जो है उनके लिए एजुकेशन जो है उसको हासिल करना जो है वो निस्बतन आसान और सस्ता हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके दो टॉपिक्स थे। पहला आपके स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड था, दूसरा आपका जो है ई कॉमर्स के रिलेटेड था। इस हवाले से अगर तो आपका क्वेश्चन हो तो उसको आप जो है डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।